Student of ninth class, today we will do question number 3 of exercise 8.1 quadrilaterals. So that the diagonal of square are equal, third question, so that if diagonal of quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus. ये देखिए ABCD जे क्वाड्रिलेटरल, ABCD चार साइड के किसी फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है तो हमें शो करना है इसमें, अगर इसके डायगोनल AC और BD जो डायगोनल हैं दोनों गिवन है, हमें क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पे, देन प्रूव करना है इट इज ए रोम्बस. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं. तो हमें गिवन में क्या है, OA, OC, OB, OD, यानी जो डायगोनल AC BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन टू से टू इक्वल पार्ट में. OA OC के इक्वल है, OB OD के, यानी जो O पॉइंट है दोनों को बाइसेक्ट करता है और राइट एंगल पे कट करते. इसका मतलब है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते. ये चीजें हमें गिवन है. टू प्रूव में हमें इसे रोम्बस प्रूव करना है. जब भी आपको किसी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूव करना है, पास लगती हुई किन्हीं भी दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. रिमेंबर, पास लगती हुई दो ट्रायंगल को क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट. यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB, हमने दो ट्रायंगल ली. यहाँ पे AOD और AOB में देखिए AOB की साइड OB और उधर वाली की साइड OD. OB किसके इक्वल है, OD के. कहां से, ये चीज हमें गिवन है क्योंकि इसके डायगोनल बाइसेक्ट हैं. और OA साइड दोनों ट्रायंगल की क्या है, कॉमन है. O इज इक्वल टू OA. आल्सो यहाँ पे ये भी कितना है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि हमें दे रखा है AOD किसके इक्वल है, AOB के. चारों एंगल 90 पे राइट एंगल पे कट करते हैं. इधर वाली का एंगल क्या हुआ, एंगल AOB, उधर वाली का एंगल AOD. ये भी हमें क्या है, गिवन है, क्योंकि डायगोनल राइट एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे देखिए दो साइड और एक एंगल आपका इक्वल हो गया बाय SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से. जो हमारे ट्रायंगल थी AOD वो कॉन्ग्रुएंट हो गई. ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है ट्रायंगल किसके, AOB के. तो यहां से अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, अगर कोई भी ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके तीनों एंगल, तीनों साइड कोरेस्पोंडिंग एंगल, कोरेस्पोंडिंग साइड इक्वल हो जाती है. इसकी साइड AD, इसकी साइड AB इक्वल हो गई. तो यहां से आप लिखोगे AD इसके इक्वल हो गई AB के. रीजन दोगे बाय CPCT कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है उनके कोरेस्पोंडिंग पार्ट इक्वल, हेंस ABCD जे रोम्बस. ABCD आपका एक रोम्बस, याद रखना. रोम्बस में हम पास लगती है कि नहीं दो साइड को इक्वल प्रूव करेंगे. नाउ कम टू दी फोर्थ सम. सो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल बाइसेक्ट एट राइट एंगल. कि जो स्क्वायर होता है मीन टू से, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, उसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट. तीनों चीजें हमें प्रूव करनी है. गिवन में हमें जस्ट क्या है, ABCD स्क्वायर. टू प्रूव में AC डायगोनल को BD के इक्वल प्रूव करना है एंड OA OC के, OB OD के, मतलब ये इनको बाइसेक्ट करते हैं और इन एंगल को हमें 90 प्रूव करना है. जो चीजें वहां गिवन थी इसमें हमें प्रूव करना है. और ये क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है. सबसे पहले मैं इसके क्या लेके चलती हूँ, डायगोनल AC को BD के इक्वल प्रूव करना है. ये चीज आपको ध्यान रखनी. देखिए AC के नीचे कौन सी ट्रायंगल बनी, ABC. फिर BD के नीचे कौन सी बनी, ABD. तो यहाँ पे आप लोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD इनमें देखिए AB अपॉन AB दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है. दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है. यहाँ पे AB और ये BC किसके इक्वल हो गई, AD के. BC AD के कैसे, क्योंकि मैथ वालों ने दे रखा है ABCD एक स्क्वायर है और स्क्वायर की सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल. ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर की साइड होने से ये आपकी क्या हो गई,
इक्वल हो गई। यहाँ पे ए बी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ए डी किसके इक्वल हो गई, बी सी के, और ये भी एंगल 90 है, ए बी डी का ये 90, ए बी सी का ये 90, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ईच ऑफ 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल क्या होते हैं 90। साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल एस ए एस ला से ये हमारा जो ट्रायंगल है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ए बी डी के। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ए सी किसकी इक्वल हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी डी। कैसे? बाय CPCT कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक चीज हम प्रूव कर चुके हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी। यहाँ पे देखिए डायगोनल इक्वल प्रूव कर चुके हैं। अब हम प्रूव करते हैं डायगोनल बाइसेक्ट है, मीन टू से OA OC के इक्वल, OB OD के। अगर डायगोनल को बाइसेक्ट आपको करना होता है तो अपोजिट ट्रायंगल लेते हैं हम, या तो ये दो या ये। हम लेते हैं AOB एंड COD। कौन सी दो ट्रायंगल लेंगे हम, AOB इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। जब हम डायगोनल को बाइसेक्ट प्रूव करते हैं अपोजिट ट्रायंगल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए AB किसके इक्वल है, AB CD के। कैसे? साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल होती हैं। नाउ यहां पे देखिए जो ये वाला एंगल है इसके इक्वल, इसको एंगल 1 लीजिए, इसको एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल एंगल ए बी, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, आल्सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहां पे देखिए ये और ये साइड की जो स्क्वायर की साइड होती है पैरेलल होती है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल 1 2 के इक्वल, एंगल 3 4 के इक्वल। कैसे? अल्टरनेट एंगल बाय इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। बाय ला क्या लगा आपकी बार, दो एंगल है, एंगल साइड एंगल। ला से जो हमारी ट्रायंगल है AOB कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल COD के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका ये पार्ट इसके इक्वल, तो यहां से AO इज इक्वल टू OC, इसका ये पार्ट ट्रायंगल के इस पार्ट के OB OD के इक्वल हो गया। रीजन क्या दोगे, बाय CPCT। सेकंड चीज हम प्रूव कर चुके हैं। नाउ कम टू थर्ड में हमें क्या दिखाना है कि ये राइट एंगल है। अगर इनको राइट एंगल दिखाना है तो यहां से हम राइट एंगल प्रूव करेंगे इनको। तो उस जैसे मैंने आपको बताया था रोम्बस के लिए भी हम पास लगती हुई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, और जो यहाँ पे राइट एंगल है उसके लिए हम सेम यही चीज प्रूव करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOD और AOB में देखिए OA इज इक्वल टू OA, दोनों में ये साइड हमारी क्या है, कॉमन है। अगेन OB किसके इक्वल है, OD के। OB OD के इक्वल है, अभी वेरीफाई किया हमने ऊपर वाले पार्ट में। OA कॉमन है, OB किसके इक्वल है, OD के, और AB किसके इक्वल है, AD के। कैसे? साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है। तो यहाँ पे बाय साइड तीनों साइड हमने क्या कर दी, इक्वल प्रूफ। ला से यहाँ पे क्या हो गया, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल AOB के। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो AOD एंगल AOD इक्वल हो जाएगा एंगल AOB के। एंगल AOB ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके। आल्सो यहां पे आल्सो एंगल AOD प्लस में एंगल AOB, दोनों एंगल का सम क्या होगा 180, क्योंकि दोनों मिलकर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं बाय लीनियर पेयर से इक्वल। दोनों एंगल इक्वल हैं, दोनों का सम 180 है। AOB की जगह पे भी आप AOD पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू 180। एंगल AOD इज इक्वल टू 180, तो एंगल AOD 2 इसको डिवाइड करेगा, क्या आ गया 90।
देयरफॉर एओडी किसके इक्वल है, एंगल एओबी के। तो ये भी क्या आ गया 90, हेंस प्रूव्ड। तीनों चीजें आपकी प्रूव हो चुकी है।